बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर अमशा फराज वेलकम करती है आपको अपने चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं सब्ज़ मिर्चों का अचार। वो भी घर पर। वो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे और उसमें क्या कुछ मसाले डालेंगे, वो सब कुछ आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से अचार हम घर में डाल सकते हैं। मिर्चों का अचार मैं बनाने जा रही हूँ। आप इसकी जगह मिक्स अचार लेना है। उसमें चीज़ें आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी डालें। मसाले सेम ही होते हैं सब अचार में। ये नहीं कि मिर्चों के अचार में और है, अगर आपने गाजर का और आम का अचार डाला है उसमें हम कुछ और डालेंगे। बिल्कुल मसाले यही डलते हैं सब अचार में। किसी भी चीज़ का आप अचार डाल लें। आज मैं आपको बताती हूँ कि अचार कैसे डालेंगे। बस एक दो एहतियातें हैं कि आपने जो भी सब्ज़ियाँ लेनी है या मिर्चों का अचार डालना है या मैंगो का डालना है, आपने जिस जार में डालना है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। मिर्चें लेनी है तो मिर्चें धो के पहले अच्छे तरीके से आपने उसको खुश्क कर लेनी है। तो बस सिर्फ पानी की एहतियात है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, सब कुछ खुश्क होना चाहिए। ये देखें जी, मैंने हाफ़ केजी जो है मिर्चें ले ली हैं, सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इनको धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क हैं। और अब आधा किलो मिर्चों में जो चीज़ें डलेंगी, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून हल्दी के लिए हैं, 4 टेबलस्पून नमक के लिए हैं। बाकी जो इसमें मसाले हैं ये देखें जी, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून ये गोला मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून राई ली है और 1 टेबलस्पून कलौंजी ली है। अब सबसे पहले ये जो मसाले हैं मेरे पास, इनको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। आप जिस तरह से मर्ज़ी, थोड़ा सा बस इनको दरदरा सा करना है, मिक्स हो जाएगा और इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और इसको ये देखें जी, मैंने चॉपर में डाल के इसको थोड़ा सा एक बार बस चलाया है। ये बस थोड़ा सा जो है मोटा मोटा सा कुट गया है। इस तरह से ये हो गया है। इसको हम लोग ऑप्शनल है ये कि आप इस तरीके से कर लें। ये चीज़ें साबुत भी मसाले आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि हमारा अचार 2 दिन में कंप्लीट रेडी हो जाएगा और ये खाने के उसमें आ जाएगा। हमें हफ्ते का वेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें ये होता है राई वगैरह बड़े अच्छे तरीके से जो है ना, उसका टेस्ट जल्दी आ जाता है अचार में। ये देखिए, मैंने मिर्चें ली हैं और इसको ऊपर जो इसकी डंडी होती है उसको मैंने कैंची से कट कर लिया है। हाथ से नहीं तोड़ा है, कैंची से कट किया है। उसकी भी एक रीज़न है, इसलिए मैंने इसको कैंची से कट किया था क्योंकि मैंने इसको बग़ैर टक लगाए इसके अंदर मसाला भरे ऐसे ही मैंने तैयार करनी थी मिर्ची। एक तरीका ये भी होता है, जैसे मैंने बताया, ये मैंने एक दरमियान में से मिर्च को काट लिया और इसमें नमक और हल्दी को मिक्स करके पहले इसमें मिर्चों में हम भर देते हैं और फिर तेल में डालते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैंने सिर्फ ऊपर से डंडी के पास से इसको कैंची से काट लिया है। और अब जो हल्दी और नमक था वो भी कुटे हुए मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है। उसके बाद अब सिंपल बस ये मिर्चें सारी मैंने एक जार में सरसों का तेल डाला हुआ है। कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए, शीशे का जार लिया, ये बिल्कुल ड्राई था, खुश्क था। इसे धूप में रख के मैंने धूप में रख के खुश्क किया था इसको। फिर इसमें मैंने तेल डाल दिया। अब तमाम मिर्चें और फिर मसाला इसमें डाल दूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी। सिंपल हमारा अचार तैयार हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन के लिए मैं इसको धूप में रखूँगी। 2 दिन तक मैं इसको बिल्कुल भी खोलूँगी नहीं। बस जब मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करना होगा या हिलाना होगा, ऊपर नीचे करना होगा, तो फिर मैं जार को ही हिलाऊँगी, लेकिन इसका कवर, इसका ढक्कन मैं नहीं खोलूँगी। बस इस तरीके से आप लोग अचार डालें और इसे 2 दिन के लिए आप धूप में रख दें और तीसरे दिन आप खोलेंगे तो मिर्चें आपकी बड़ी मज़ेदार सी रेडी होंगी। अब इसको आप रखें और जब भी आपने यूज़ करना हो तो आप बिल्कुल भी इसको में जो है गीला चम्मच नहीं डालेंगे। बिल्कुल हाथ आपके खुश्क होने चाहिए। इस तरीके से ना हमारा अचार पूरा साल ख़राब होगा और ना ही हमारा अचार जो है का कलर चेंज होगा। ये मिर्चें ऐसे ही ग्रीन फ्रेश सी रहेंगी और ये गल जाएंगी 2 दिन में। और ये अगर मसाला पीस के डालते हैं, हम कूट के डालते हैं, तो ये जल्दी तैयार हो जाता है। राई से खटाई जल्दी से जो है टेस्ट एक जैसा हो जाता है। नहीं तो राई को हफ्ता 10 दिन लगते हैं कि वो अपनी खटास छोड़ती है। तो ये बड़ी
ज़बरदस्ती रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखें जी अचार का रंग कितना प्यारा है। आप लोग ज़रूर घर में बनाएं और मज़े से खाएं, पूरा साल खाएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।